नमस्कार, सुपरफास्ट सेंचुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बड़ी खबर, बस में भीषण आग लग गई है। घटना के वक्त बस में कोई सवार नहीं था। राहत की बात है, धारावी से ये जानकारी। मुंबई की खबर आपको बता रहे हैं। आग लगने की वजह का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। आग के चलते इलाके में भी अफरा तफरी का माहौल बन गया। बस पर महाराष्ट्र पुलिस लिखा था। मुंबई के धारावी से बड़ी जानकारी और देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। एक बड़ी घटना, भीषण आग इस बस में लगी घटना के वक्त, लेकिन बस में कोई सवार नहीं था। राहत भरी खबर यही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन तस्वीरें निश्चित ही हैरान कर देने वाली हैं। आग लगने की वजह से ये बस जो है पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। आग किस वजह से लगी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। जांच लगातार जारी, लेकिन जैसे ही आग पकड़ी इस बस ने, इलाके में अफरा तफरी मच गई और दमकल की गाड़ी को भी सूचना दी गई। बस पर महाराष्ट्र पुलिस लिखा हुआ था, यानी कि महाराष्ट्र पुलिस की बस जो कि इस आग में जलकर राख हो चुकी है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी अमित राय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी इस दुर्घटना पर? अमित, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, निश्चित तौर पर जानना चाहूंगी किस तरह से ये हादसा हुआ, क्या वजह अब तक साफ हो पाई है, कैसे आग लगी? देखिए, एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी, जहां से ये बस गुजर रहे थे, वहां बस में अचानक से आग लग गई और बस पे पुलिस लिखा हुआ था। हालांकि उस गाड़ी में कोई भी मौजूद नहीं था, इसीलिए किसी के हताहत होने कोई खबर जो है नहीं सामने आ रही है। पुलिस जो है मौके पे मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी जो है मौके पे मौजूद है और ये बस जो है सड़क के किनारे खड़ी थी और अचानक जो है इस बस में आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। हालांकि आग लगने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। हमारी जो धारावी पुलिस स्टेशन जिसके अंतर्गत ये पूरा इलाका आता है, वहां के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से बात हुई। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये बस खड़ी थी बगल में और आग कैसे लगी इसके कारणों का पता जो है अभी लगाया जा रहा है। चूंकि कुछ देर पहले की ये घटना है तो अभी तक स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन इस पूरे वाक्य की वजह से जो है आसपास के जो लोग हैं वो बिल्कुल सहम गए हैं और एक धारावी में ट्रैफिक जैसी स्थिति जो है वो बन चुकी है, क्योंकि रास्ता बहुत सकरा था और एक बस में आग लगना और जिस तरह से आप दृश्य देख रहे हैं किस तरह से धुआं निकल रहा है, आग की लपटें किस तरह से निकल रही हैं, ऐसे में मुंबई पुलिस के जो लोग हैं वहां पे मौजूद हैं। आग को पे काबू पाया जा चुका है, लेकिन वजह क्या रही है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। निश्चित तौर पर तस्वीरें बयां करें कितनी भीषण ये आग लगी। शुक्रिया आपका अमित इस पूरी चर्चा के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन मुंबई की धारावी की ये तस्वीरें जो कि अब सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रही हैं, आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। जांच लगातार जारी है, लेकिन पुलिस की ये बस जिसमें आग लगी और ये बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आगे बढ़ते हैं। शिवपुरी से बड़ी खबर है, गैस रिफिलिंग के दौरान भीषण आग लग गई। रिफिलिंग के दौरान वैन में आग लगी। आग का शोला वैन बन चुकी थी। कड़ी मशक्कत के बाद फिर आग पर काबू पाया गया। शिवपुरी के भौती इलाके की घटना। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर भी, क्योंकि एक वैन ने आग पकड़ ली। वजह यह कि गैस रिफिलिंग इस वैन में की जा रही थी। लगातार कहा जाता रहा है कि बेहद ही मुश्किल होता है, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है गैस रिफिलिंग का काम। और इसका नतीजा भी देखिए, भीषण आग इस वैन में लगी। और अब गुना से बड़ी खबर है, गैंगरेप का मामला जिसको लेकर लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। 5वें आरोपी के घर पर भी प्रशासन का अमला पहुंचा। जेसीबी मशीन की मदद से आरोपी के मकान को जमींदोज कर दिया गया। बड़ी तादाद में प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। गादेर गांव में 5वें आरोपी का मकान स्थित था। तस्वीरें देखिए इस कार्रवाई से जुड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर। 5वें आरोपी के मकान को भी ध्वस्त करने की कार्रवाई। तो जेसीबी मशीन की मदद से आरोपी के मकान को जमींदोज किया जा चुका है। सहयोगी विजय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विजय, 5वें आरोपी का मकान भी ढेर। विजय, तो कि लगातार न्यूज 18 इस खबर पर अपनी निगाह बनाए हुए है और अभी कुछ ही देर पहले जो शेष 2 आरोपी थे, 5 आरोपियों में से, उनके मकानों पर जो है प्रशासन ने कार्रवाई की है। जेसीबी मशीन की मदद से जो है आरोपियों के मकान को जमींदोज किया गया है। और एक जो आरोपी था संजू सैनी, जो चाचौड़ा का निवासी था, उसके मकान को ड्रिल मशीन के जरिए मजदूरों के द्वारा तोड़वाया गया है। और दूसरे आरोपी का चाचौड़ा क्षेत्र के ही गादेर गांव में
आरोपी का मकान था वहां पर प्रशासन पहुंचा और जेसीबी मशीन की मदद से जो है मकान को गिराने की जो है कार्रवाई की गई है। जी अवंतिका। बिल्कुल, तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से विजय 5वें आरोपी के मकान को भी ध्वस्त किया गया और तमाम ये जो कार्रवाइयां हैं नजीर साबित कर रही हैं उस तमाम लोग जो जिनका आक्रोश बीते दिनों निकलकर सामने आया, गुना के वो लोग जो कि आक्रोशित होकर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, मुझे लगता है कि उसी आक्रोश का नतीजा ये तस्वीरें हैं। विजय। जी बिल्कुल अवंतिका, देखिए कहीं ना कहीं लोग सड़कों पर उतरे थे। छात्रा के साथ गैंगरेप का जब सनसनीखेज मामला सामने आया तो लोग जमकर खुलकर सड़कों पर उतरे, धरना प्रदर्शन किया, कैंडल मार्च निकाले और इसको लेकर सियासत भी शुरू हुई। कई नेताओं ने अपने अपने बयान भी दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रशासन जल्द जो है इस मामले पर कार्रवाई बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया आपका विजय इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन तस्वीर हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से गुना में 5वें आरोपी के मकान को भी ध्वस्त किया जा चुका है। छात्रा से गैंगरेप का मामला, लगातार कार्रवाई का दौर जारी। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से बड़ी खबर है। पीसीसी दफ्तर राजीव भवन के बाहर प्रदर्शन हुआ है। राजीव भवन के बाहर धरने पर कांग्रेस कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। एमएलए ममता चंद्राकर के खिलाफ धरने पर कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। पंडरिया से विधायक है ममता चंद्राकर। सहकारी समितियों में बीजेपी समर्थकों के अध्यक्ष बनाने से नाराजगी है और इसी नाराजगी को जाहिर करते हुए पार्टी के कार्यकर्ता विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तमाम कार्यकर्ताओं ने पीसीसी दफ्तर राजीव भवन के बाहर तमाम जो कार्यकर्ता हैं प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। सहकारी समितियों में बीजेपी समर्थकों के अध्यक्ष बनाए गए और उससे लगातार कार्यकर्ताओं में नाराजगी बनी हुई है। एमएलए ममता चंद्राकर के खिलाफ धरने पर ये कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। लगातार उनकी तरफ से प्रदर्शन जारी। सहकारी समितियों में बीजेपी समर्थकों के अध्यक्ष बनाने से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। मैं 40 साल से आज कांग्रेस पार्टी के जरी चद्दर उठाता था, झंडा उठाता था और मोर यहाँ सोसाइटी में बीजेपी कार्यकर्ता हनुमान सिंह राजपुतला बना दे एखर विरोध में आज पूर्णिया जी में और मरकाम जी में मुलाकात करेला। का चाहत हो तुमन? हम चाहते हैं कि ओला बदल जाए, कला हनुमान सिंह राजपुतला और शिव कुमार चौहान के नाम से शिकायत काखर प्रति है। काखर। चलिए, और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। ममता, प्रदर्शन की तस्वीर हम देख रहे हैं, क्या कुछ कार्यकर्ता अब मांग कर रहे हैं? देखिए, पंडरिया से जो विधायक हैं ममता चंद्राकर, उनके खिलाफ धरने पर बैठे हुए थे ये कांग्रेस के कार्यकर्ता और वहीं से है पंडरिया से। और इनका कहना था कि जो सहकारी समिति है उसमें जो अध्यक्ष नियुक्ति की गई है वो भाजपा समर्थित है और जो विधायक जो है वो उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला हुआ था। उनका कहना था कि जब तक उसका नाम वापस नहीं लिया जाता तब तक कि वो धरने से बैठेंगे नहीं और लगातार विरोध वो कर रहे हैं। और उनका कहना था कि जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही इस तरीके से जो है वो उनकी उपेक्षा की जाएगी तो फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है। और ऐसे लोग जो भाजपा समर्थित हैं उन लोगों को क्यों सहकारी समितियों में इस तरह के पद दिए जा रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट वो लगातार कर रहे थे। और कांग्रेस भवन के भीतर जब कार्य समिति की बैठक चल रही थी और इधर अगर हम बात करें तो ये लोग बैठे हुए थे और पीएल पुनिया को भी उन्होंने एप्लीकेशन दिया। जी, निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में आक्रोश होना लाजमी भी है, क्योंकि जिन कार्यकर्ताओं की बात हम सुन रहे थे उनकी तरफ से कहा गया कि बहुत ही निचले स्तर से पार्टी के लिए काम करना शुरू किया, अभी भी काम कर रहे हैं और उसके बाद इस तरह से भेदभाव होता है। ममता। बिल्कुल, देखिए, और चूंकि वो इस तरह से प्रोटेस्ट करने आए थे तो कहीं ना कहीं ये तो पार्टी तक भी मैसेज चला गया है कि कार्यकर्ता जिसको अध्यक्ष बनाया गया है उसके खिलाफ जो है वो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है। अब इसको आगे चलकर क्या ये चीजें वापस ली जाती है, क्या अध्यक्ष पद से हटाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। सहकारी समिति के अध्यक्ष को क्या बदला जाता है। लेकिन ये जरूर है कि एप्लीकेशन लेकर वो आए हुए थे और ऐसे समय में जब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पार्टी को लेकर मंथन कर रहे हों और उसके बाद इस तरह से राजीव भवन में धरने पर बैठे, तो देखने वाली बात ये भी है कि क्या इनके खिलाफ कोई अनुशासन की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि सीधे तौर पे पार्टी के खिलाफ भी जाना हुआ ये। जी बिल्कुल, देखना होगा ममता आगे क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का रूट फाइनल हो चुका है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा जिसका रूट अब फाइनली तैयार हो गया है। 20 नवंबर को बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में ये यात्रा प्रवेश करेगी।
भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर से आकर मालवा तक नाइट स्टे और उसके बाद लंच की जगह भी फाइनल हो चुकी है। कुल 13 दिनों की यात्रा होगी। मध्य प्रदेश में 13 दिन राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। उज्जैन में राहुल गांधी बाबा महाकाल के दर्शन भी करेंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। साथ ही 3 दिसंबर को आगर जिले से राजस्थान की ओर यात्रा जो है निकल जाएगी। तो सनावद में महात्माओं के साथ मां नर्मदा का पूजन अर्चन, साथ ही नर्मदा स्नान का भी कार्यक्रम राहुल गांधी का। तो ये रूट आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी तो किस किस रास्ते से होकर गुजरेगी, राहुल गांधी क्या कुछ करने वाले हैं, इसकी भी जानकारी अब सामने आ चुकी है। गांधी जी की यात्रा मध्य प्रदेश में 20 नवंबर की शाम बुरहानपुर में प्रवेश कर रही है और लाखों लोग उनका वहाँ स्वागत करेंगे। दूसरा, 20 नवंबर से प्रारंभ होके ये 13 दिन की भारत जोड़ो पद यात्रा है राहुल जी की, जो 3 दिसंबर को सुशनेर आगर जिले से ये राजस्थान प्रवेश करेगी। और उज्जैन के अंदर उनकी एक बड़ी जनसभा है और महाकाल जी के दर्शन भी करेंगे। और जब सनावद से बड़वा की तरफ आएंगे तो साधु संतों के साथ वहाँ चलेंगे और जो नर्मदा जी का प्रवाह है, वो पुल है, उसके ऊपर से दर्शन करेंगे और पूजन वहाँ पर करेंगे। इन सब की तैयारियों, इसमें राहुल जी की टीम आई थी, मैन जोशी जी यहाँ बैठे, ये भी थे उसमें।